हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। तो मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए कल के लिए, तो आइए उन सारे स्टॉक्स का लॉजिक देखते हैं। जो पहला स्टॉक है दैट इज रामकोम सीमेंट। रामकोम सीमेंट में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक ये ह्यूज कंसोलिडेशन में था। राइट, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था एंड फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। एंड ये जो ब्रेकआउट है एक पिन बार कैंडल के साथ ब्रेकआउट है, तो ये एक प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है कल के लिए। तो कल के दिन अगर रामकोम सीमेंट इस पर्टिकुलर कैंडल की हाई के ऊपर निकलता है, डेट इज अब 1030 के ऊपर, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। अनदर स्टॉक इज वीबीएल। वीबीएल का जो स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा इंपल्सिव मूव दिखाया। इंपल्सिव मूव दिखाने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चला, कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट जो आया है मार्केट में, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट आया। राइट, यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हुआ है। दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फाइनली इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकआउट आ चुका है। राइट, तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर वीबीएल निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। अनदर स्टॉक इज ल्यूपिन। ल्यूपिन में मैं थोड़ा बेरिश हूँ, रीजन बीइंग आपको दिख रहा होगा, ल्यूपिन दो अपने हायर टाइम फ्रेम में, दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम में, मतलब ये हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब ओवरऑल ये अप ट्रेंड में ही है। बट इसमें मुझे लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव तो आया है लेकिन कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं आया है। राइट, तो कल के दिन अगर ये जो पर्टिकुलर बेस का फॉर्मेशन हुआ है आवाली टाइम फ्रेम में, इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं आया। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की बिलो, रेड इज बिलो 1383 अगर ल्यूपिन निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश ट्रेड बना सकते हो। इसमें एक स्कोप काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वो भी काफी दूर है। राइट, दिस इज द नियरेस्ट सपोर्ट जोन, तो हम लोग के पास जो मोमेंटम कैच करने का एरिया हो जाएगा दैट इज ह्यूज। ओके, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मोमेंटम कैच कर सकते हैं, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हो। अनदर स्टॉक इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ, लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आया है सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर। उसके बाद एक मूव आया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक मूव आया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मूव हुआ, फिर रिट्रेसमेंट। अभी यहाँ पे चल क्या रहा है, एक हमने इंपल्सिव मूव दिखा रहा है, इंपल्सिव मूव के बाद एक हायर लेवल पे ही स्टॉक रिट्रेसमेंट तो हमें नहीं दिखा रहा, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है। राइट, मतलब एक टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये हमारा अपर रेंज हो गया, ये हमारा लोअर रेंज हो गया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पे बेयर्स ने तो चाहा कि मार्केट के मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को नीचे की तरफ पुश करे, लेकिन इमीडिएटली बायर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और हायर लेवल पे फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन अगर जाइडस लाइफ इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, दैट इज अबव 715, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि निफ्टी 50, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग कल के दिन कैसे प्लान कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम में, दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे बुलिश दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन है। राइट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे हुआ क्या है, थोड़ा क्लोजली आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था। ओके, रेजिस्टेंस जोन क्यों हुआ करता था, ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिला, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो मैंने आप लोगों को एक थ्योरी बताया है, जो प्राइस बिहेवियर का एक नॉर्मल सा जो थ्योरी है, कि किसी भी अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, खास करके अगर हायर टाइम फ्रेम में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस वापस इस पर्टिकुलर जोन पे आएगा, यहाँ पे टेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर जोन को एंड यहाँ से हम लोग को एक रिवर्सल दिखाएगा। तो उसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर निफ्टी 50 में दिख रहा होगा। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट हुआ कैसे, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 दिनों से जो निफ्टी है, जो इंडेक्स है, वो कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली यहाँ पे एक क्लोजिंग, एक डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग मिला है। तो अब कल का दिन आप लोग कैसे प्लान कर सकते हो, लेट्स सी। यू हैव टू जस्ट स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क कर दे रहा, आपको उसको अपने दिमाग में रखना है। राइट, तो पहला जो की रेजिस्टेंस जोन है, दिस इज द की रेजिस्टेंस जोन 21,760, 750 या 740, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी 50 में। एंड जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा फॉर टुमारो, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, दिस पर्टिकुलर जोन। राइट, अब ट्रेड कैसे करना है निफ्टी में, आप लोग ये चीज ध्यान में रखना कि लाइक कल के दिन ऐसा हो अगर निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइक ब्रेकआउट आया,
एंड क्योंकि दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, एंड ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही टेस्ट हुआ है, और कल अगर ये रेजिस्टेंस का टेस्ट होता है तो सेकंड टाइम होगा। मैंने आप लोग को एक बात बता रखा है, जब भी कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन फर्स्ट टाइम टेस्ट होता है या सेकंड टाइम टेस्ट होता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट तो दिखेगा लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसे सर्टेनिटी नहीं होता। तो आप लोगों को देखना है कल की दिन अगर अगर इस पर्टिकुलर जोन के आसपास निफ्टी अप्रोच करे, या तो इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास कोई बेरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखा के कोई ब्रेकडाउन दिखाए, तो आप लोग यहाँ पे एट द मनी जो ऑप्शंस होंगे उसके पुट बाय कर सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाए, ब्रेकआउट दिखाने के बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे या रेंज बनाए या कोई पैटर्न का फॉर्मेशन हो, और अगर उस पर्टिकुलर पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आता है तो फिर वहां पे आप लोग पुट बाइंग का सोच सकते हो। पुट बाइंग का आपको कब सोचना है? अबव दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन या नियर टू दिस रेजिस्टेंस जोन। अब मान लो देयर कैन बी सेकंड केस सिनेरियो, this is a support zone for Nifty 50, and this particular support zone has been tested for the first time and second time. So if tomorrow suppose that कि अगर price इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास खुलता है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया था, तो इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको देखना है कि प्राइस थोड़ा स्लगिश हो जाए, थोड़ा साइडवेज हो जाए, उसके बाद यहाँ कोई बेस का ब्रेकआउट आए, तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। एंड सेम अप्लाई कर सकते हो कि मान लो कल प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आता है और यहीं पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आता है, तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज 21,740 से लेके 21,620, दिस इज अ नो ट्रेडिंग एरिया, राइट? अगर प्राइस दिन भर इसी एरिया पे कंसोलिडेट करते रहता है ऊपर नीचे, तो फिर आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है। आपको क्लियर ट्रेड या तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, वो भी मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कैसे बनाना है, या इस पर्टिकुलर लेवल के बिलो। ओके, सो दिस इज द प्लान फॉर निफ्टी। निफ्टी बैंक का जो मेरा लॉजिक है, एक्चुअली निफ्टी बैंक मैंने आपको बहुत दिन से बता रहा था कि निफ्टी 50 इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग टू मी, राइट? बट अब मेरा जो बाइस है अब थोड़ा चेंज हो चुका है, लाइक अब मुझे निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। मैं रीजन भी आप लोगों को क्लियरली बता देता, रीजन क्या है। आप लोगों को पता होगा जो प्राइस का बिहेवियर होता है ना मार्केट में, तो प्राइस दो वे से बिहेव करता है। प्राइस पहले एक स्ट्रांग अप मूव दिखाता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिखाता है, फिर एक इम्पल्सिव मूव दिखाता है। ये पहला वे है। दूसरा वे क्या है कि प्राइस एक इम्पल्सिव मूव दिखाएगा और एक स्ट्रॉन्ग टाइट जोन में कंसोलिडेट करेगा। ओके, और जैसे वो कंसोलिडेशन फेज के ऊपर निकलता है, ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, तो फिर मार्केट में एक अनदर इम्पल्सिव मूव आता है। तो ये जो अभी जो निफ्टी बैंक में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सेकंड सिनेरियो को काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस वन वे स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, वन वे स्ट्रॉन्ग मूव दिखाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस इसी पर्टिकुलर टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? तो फॉर द वीक अहेड निफ्टी बैंक में एंड फिर निफ्टी में मैं साइडवेज टू बुलिश हूँ, राइट? तो लेकिन हम लोग अब नेक्स्ट डे कैसे प्लान करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेट्स स्विच टू 15-minute टाइम फ्रेम and mark some few important support zone and resistance zone which you have to keep in your mind, and you have to make your trades accordingly. If all your setup uh, matches with my logic, तो फिर आप लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो पहला जो रेजिस्टेंस जोन है, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, that is the resistance of 48,000 48,450। ये की रेजिस्टेंस जोन है। एंड की सपोर्ट जोन जो है वो मुझे ये पर्टिकुलर जोन दिख रहा है, राइट? दिस इज द की सपोर्ट जोन। अब आपको ट्रेड यहाँ पे कैसे बनाना है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट? एक चीज आप लोग देख सकते हो, निफ्टी 50 में जो रेंज है, राइट, वो छोटा सा रेंज है, बट निफ्टी बैंक का जो रेंज है काफी बड़ा है, 48,400 एंड ऑलमोस्ट 47,800। ओके, राइट, यहाँ पे 600 पॉइंट का रेंज है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी कल की, राइट, एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग होगा मार्केट में या गैप डाउन ओपनिंग होगा, राइट? तो अगर ना ही निफ्टी बैंक अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलता है, ना ही इस पर्टिकुलर लेवल के बिलो निकलता है, तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इधर कॉल बाय करूँ या पुट बाय करूँ। बट अस द रेंज इज टू बिग, बहुत ज्यादा ही बड़ा रेंज है, तो मुझे लग रहा है मार्केट कल साइडवेज ही होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन सेलर हो तो यू गाइस कैन डू दैट, यू गाइस कैन क्रिएट स्ट्रैंगल इन द मार्केट। आप लोग क्या कर सकते हो कि 48,400 का कॉल आप लोग शॉर्ट कर सकते हो एंड 47,800 का पुट आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, राइट? तो डेफिनेटली आप लोग कल ऑप्शन सेलिंग का दिन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन सेलर्स का दिन दिख रहा है फॉर द निफ्टी बैंक। क्योंकि मुझे तो अभी ऐसा देख के नहीं लग रहा कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट कल ही आ जाएगा, राइट? या इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कल ही आ जाएगा। इन केस अगर आता है तो आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आए, तो आपको फिर वही सिनेरियो रखना कि प्राइस साइडवेज हो जाए या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो और ब्रेकआउट हो, तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो।
और इस पर्टिकुलर जोन में अगर प्राइस यहाँ पे आए एंड यहाँ पे किसी बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, तो आप लोग यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हो। लेकिन आप लोग को यही ध्यान रखना है, आप लोग जब भी मेरे लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करते हो इन द इंडेक्स, तो आपको हमेशा एट द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, राइट। तो दिस इज अबाउट द निफ्टी बैंक। तो आप लोग कल यहाँ पे स्ट्रैंगल बना सकते हो क्योंकि रेंज बहुत ही ज्यादा वाइड है। फॉर द फिन निफ्टी भी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, उसको जैसे निफ्टी बैंक दिख रहा है वैसा फिन निफ्टी दिख रहा है। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रांग अप मूव आया है फिन निफ्टी में, राइट, एक स्ट्रांग अप मूव आया एंड हायर लेवल पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर आप लोग क्लोजिंग देखोगे, जो वीकली क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग काफी अच्छा है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल, इनसाइड बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है, पिन बार काइंड ऑफ कैंडल है ये। तो इसमें भी मैं साइडवेज टू बुलिश हूँ इन द डेज टू कम। अब लेट्स स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं कुछ की सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर देता एंड मैं आपको फिर प्लान बताता कि आपको ट्रेड कैसे करना है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन फॉर टुमारो एंड दिस इज द सपोर्ट जोन फॉर टुमारो। ओके, दिस इज द सपोर्ट जोन एंड दिस इज द अनदर सपोर्ट जोन। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखा था। दिस इज द शोल्डर, this is your head, and again this is a shoulder. Now let me tell you one thing. Now this particular resistance zone, okay, this is a resistance zone over here, right? This particular resistance zone is being tested for the third time tomorrow, right? This is the first time it got tested here, this is the second time, and tomorrow third time. So if tomorrow अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे आए, यहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट करे इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास, ओके, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो फिर आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का डेफिनेटली सोच सकते हो, राइट। तो आपको देखना क्या है कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आए, साइडवेज हो जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दिखाए, तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। या नहीं तो यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का अप्रोच करे, ओके, अप्रोच करने के बाद यहाँ से अचानक से थोड़ा सा आपको शार्प सेलिंग दिखाए, उसके बाद अगर कोई काउंटर मूव आए, ओके, मान लो कोई फिर से रिट्रेसमेंट आया और उस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट में कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर बेरिश स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन पे आप लोग यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हो। ओके, तो एट द मनी आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। okay? तो इन दिस केस आप एट द मनी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। नाउ अनदर केस सिनेरियो, दिस इज द लेवल ऑफ 21,400। यहाँ भी आप वैसे ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ से डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट क्या है कि दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन इज बीइंग टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कल यहाँ पे सेकंड टाइम टेस्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि या तो हम लोग को एक ब्रेकडाउन दिखा के रिवर्सल दिखाए, या तो साइडवेज जाके रिवर्सल दिखाए। दोनों ही केस में आपको क्या करना है, सी गाइस रिमेंबर वन थिंग, कोई आपको एक पर्टिकुलर सिंगल कैंडल देख के, सिंगल बेरिश कैंडल या सिंगल बुलिश कैंडल देख के ये डिसाइड नहीं करना है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। ऑलवेज इन द मार्केट स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द कैंडल्स। ओके, कैंडल्स तब इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन का है, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मतलब ये एक तो पहले सपोर्ट जोन मैंने बोला आपको, फिर आपको देखना है क्या है, यहाँ पे एक ट्रैप फॉर्म हो, मतलब इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन है। अब जैसे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तो होगा क्या कि यहाँ पे रिटेलर्स एंटर करेंगे, सोचेंगे ये सपोर्ट टूट गया, अब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो लोग प्राइस को साइडवेज ले जाएंगे और यहाँ से एक ब्रेकआउट देंगे, तो प्राइस फिर ऊपर की तरफ भागेगा। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर आपको यहाँ पे इस टाइप का कोई बुलिश स्ट्रक्चर दिखता है, ओके, मतलब प्राइस अगर कंसोलिडेट करता है या कोई पर्टिकुलर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उसका ब्रेकआउट आता है, या कोई पर्टिकुलर डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके, फिर उसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर वहां पे कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन जो भी होगा, आप वहां पे बाय कर सकते हो। So this is the analysis about the index for tomorrow, and these are the four stocks which I have selected. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.